हेलो, दिस इज़ रेणुका एंड वेलकम बैक टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोगों को पिज़्ज़ा बनाना है, वो भी 5 पिज़्ज़ा। ठीक है, तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट है कैप्सिकम, अनियन, टमेटोज, चीज़, पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा बेस। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्सिकम है हमारे पास 1 केजी, अनियन है 1 केजी, टमेटोज है 1 केजी, चीज़ भी 2 पैकेट है, पिज़्ज़ा सॉस 1 बॉटल है। ठीक है, और पिज़्ज़ा बेस 4 है। और हम लोग को यहाँ बनाना कितना है, 5 पिज़्ज़ा। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है पिज़्ज़ा बेस, वही हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ 5 पिज़्ज़ा बनाने से पहले ही हमारा पिज़्ज़ा बेस ख़त्म हो जा रहा है। और यहाँ पिज़्ज़ा बेस जो है वो ही हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। अगर पिज़्ज़ा बेस नहीं रहेगा तो हम पिज़्ज़ा बना कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा बेस है वो 5 पिज़्ज़ा बनने से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। और बाकी इंग्रेडिएंट हमारे पास जो है वो सारा एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, बाकी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ही पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो पहले ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, और जो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास है इंग्रेडिएंट लाइक कैप्सिकम, अनियन, टमेटोज, चीज़, पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है, ये सारा हमारा 4 पिज़्ज़ा बनाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा बच गया, तो इन सब चीज़ को हम लोग कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो हम लोग एक और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ए है जो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके बनाता है सी। ठीक है, ए यहाँ हमारे पास 1 मोल है, बी 1 मोल है, और जो सी फॉर्म हो रहा है वो भी 1 मोल। ठीक है, तो यहाँ जो ए है वो 10 ग्राम है और बी जो है वो भी 10 ग्राम है, और जो सी फॉर्म हो रहा है वो 20 ग्राम फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जब रिएक्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 2 रिएजेंट्स है, दोनों का अमाउंट यहाँ पे सेम है 10-10 ग्राम। ठीक है, और दोनों का दोनों जो है पूरे तरह से कंज्यूम्ड हो जा रहा है। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 20 ग्राम हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है सी। ठीक है, और 20 ग्राम इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ 10 ग्राम ए है, 10 ग्राम बी है। ठीक है, और 20 ग्राम फॉर्म्ड हो रहा है, इट मीन्स कि ए भी पूरा कंज्यूम्ड हो गया और बी भी पूरा कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन में हम बता नहीं सकते हैं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस रिएजेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों जो रिएजेंट है वो टोटली कंज्यूम्ड हो चुका है। ठीक है, यहाँ एक रिएक्शन है ए जो B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है AB2। ठीक है, यहाँ पे A 1 मोल है और B भी 1 मोल है। ठीक है, और A के 1 मोल में 300 एटम्स है। ठीक है, और B के 1 मोल में 200 एटम्स है। ठीक है, 200 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो पहले कौन यूज्ड होगा, B2। ठीक है, पहले यहाँ पे B2 का मॉलिक्यूल्स खत्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B2 का 200 ही मॉलिक्यूल्स है और A का 300 है। ठीक है, तो ये B2 के 200 मॉलिक्यूल्स के साथ A2 का 200 एटम्स रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके AB2 बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा A है उसका 200 एटम्स ही यूज्ड हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा A है उसका 200 एटम्स ही यूज्ड हुआ। ठीक है, और 100 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है हमारा एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, तो A को हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहेंगे, और यहाँ पे हमारा जो B है वो पहले ही कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है,
तो ऐसे रिएजेंट को हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। जो रिएजेंट पहले कंज्यूम्ड हो जाता है उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और जो रिएजेंट रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी बच जाता है उसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ ए रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी 100 एटम्स इसका बच गया, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। और यहाँ पे B2 का जो मॉलिक्यूल है वो टोटली कंज्यूम्ड हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट is the reactant that is completely used up in the reaction. This stops the reaction because its concentration limits the amount of product formed. ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग एक्सेस रिएजेंट का डेफिनेशन देखते हैं। Reactants that are not used up when the reaction is finished are called excess reagent, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट समझ चुके हैं, ठीक है। अब अच्छे तरह से क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू yield H2O, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म कर रहा है H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हेल्प से पहले हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके बना रहा है H2O मॉलिक्यूल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H2O में हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, 2, ऑक्सीजन के साइड में ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट के साइड में, 1, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, ठीक है। और यहाँ रिएक्टेंट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। अब इस बैलेंस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन में जो भी दिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट में भी स्टोइशियोमेट्री का हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो और दूसरे क्वेश्चन में हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये जो हमारा H2O मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कितने अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और तीसरा कि जो हमारा एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच गया है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन सब के लिए पहले हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, जो हम लोग बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। और इस बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितना मोल है, 2 मोल, ऑक्सीजन कितना मोल है, 1 मोल, और जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कितना मोल है, 2 मोल, ठीक है। अब हम लोग को लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस डेटा जो हम लोग को डेटा यहाँ पे गिवन है उसके हेल्प से पहले हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है।
तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो गिवन मास है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन का कितना गिवन मास है, 3, ठीक है। 3 को डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो हाइड्रोजन का यहाँ हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में है, ठीक है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया 1.50 मोल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1.50 मोल है, ठीक है। अब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं। तो इसके के लिए गिवन मास क्या है ऑक्सीजन का, 29, ठीक है। 29 को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से। तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, यहाँ 2 है, तो 2 एटम का मास क्या होगा 32, ठीक है। तो 29 को जब 32 से डिवाइड किए तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.906। तो ऑक्सीजन का मोल्स कितना है 0.906 मोल। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट पता करना था, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। तो 1.50 मोल हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन इस रिएक्शन में यूज्ड होगा, ठीक है। ये तो 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है। तो 1.50 मोल हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन यूज्ड होगा, 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1.50 से, तो हमारे पास कितना मोल आया 0.575 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है 1.50 मोल, उसके साथ सिर्फ 0.75 मोल ही ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितना है 0.906 मोल, ठीक है। हमारे पास है 0.906 मोल, बट यूज्ड यहाँ पे हो रहा है 0.75 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है वो एक्सेस अमाउंट में है, क्योंकि यहाँ पे 1.50 मोल हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 0.75 मोल ही ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है, बाकी हमारे पास बच जा रहा है। तो जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हमारा वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। जब ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट हो गया तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से एक ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकता है और एक जो है पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन है प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन जो है वो पहले कंज्यूम्ड हो गया होगा। तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। अब सेकंड में हम लोगों को कैलकुलेट करना था कि जो वाटर फॉर्म हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बिनेशन से वो कितना फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ रिएक्शन में देख रहे थे कि हाइड्रोजन जो है, ठीक है, वो 2 मोल था, ऑक्सीजन 1 मोल था, और इससे हमारे पास 2 मोल H2O फॉर्म्ड हो रहा था, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन हम लोग को 2 मोल था, ऑक्सीजन 1 मोल, ठीक है, और जो H2O फॉर्म हो रहा है वो 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारा जो हाइड्रोजन है, हम इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो 1.50 मोल है, ठीक है। और इस 1.50 मोल ऑक्सीजन 0.906 है, ठीक है। और अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है वो कितना मोल फॉर्म्ड होगा, ठीक है। जब यहाँ पे हाइड्रोजन 1.50 मोल होगा और ऑक्सीजन 0.906 मोल होगा, ठीक है।
तो देखते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जब 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 2 मोल से 2 मोल वाटर फॉर्म हो रहा है, तो अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल भी 1 मोल फॉर्म होगा। जब यहाँ 2 मोल से 2 मोल फॉर्म हो रहा है तो 1 मोल से 1 मोल फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 1.50 मोल हाइड्रोजन है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा वो भी कितना फॉर्म होगा, 1.50 मोल, ठीक है। तो जो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ वो कितना है, 1.50 मोल, ठीक है। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जो हमारा एक्सेस रिएजेंट है, ठीक है, वो रिएक्शन ख़त्म होने के बाद कितना बच गया था, ठीक है। तो हम लोग क्या देखे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना डेटा के हिसाब से रिएक्शन में था, 0.906 मोल, ठीक है। यूज्ड कितना हुआ, 0.75 मोल, ठीक है। तो अगर हम लोगों को अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 0.906 से जितना यूज्ड हुआ उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 0.906 से माइनस किए 0.75 मोल को, तो हमारे पास कितना आया, 0.156 मोल, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह गया था, तो जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड था वो कितना मोल था, 0.156 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को स्टोइचियोमेट्री का हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टोइचियोमेट्री हमारे केमिस्ट्री में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जब तक केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो हम लोग बहुत कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब तक हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम लोग नंबर ऑफ मोल्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले स्टोइचियोमेट्री क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।